गले से लगाए चला। ओ मेरे भैया मैं तो राम गुण गाए चला। ओ मेरे भैया मैं तो राम गुण गाए चला। तो मेरे सुमिरन करके, तो क्यों मेरे सुमिरन करके राम गुण गाए चला। ओ मेरे भैया मैं तो राम गुण गाए चला। 4 दिन जिंदगी के गले से लगाए चला। नमस्कार, प्रणाम भैया। आप लोगों को NS चौहान की तरफ से कप्पू कॉमेडी नंबर 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज बहुत सारी महिलाएं हंसती दिख रही हैं, लेकिन कम ही महिलाएं हंस रही हैं। क्यों? कि वो जब ब्यूटी पार्लर से रंगरोहन करा के चली होंगी तो ब्यूटी पार्लर वाली लेडीज ने बोला होगा, देखो आप प्रोग्राम में तो जा रही हो, मैंने अपना काम कर दिया है, लेकिन हंसी तो मेरी POP की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही पत्नी और पाकिस्तान की कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं वो कब युद्ध छेड़ दें। अर्चना मैडम, पिछले दिनों मौनी अमावस्या थी तो काफी लोग गए थे, काफी भीड़ थी, तो हम भी महाकुंभ प्रयागराज अपनी पत्नी को साथ लेकर गए गंगा स्नान के लिए। तो मैंने वहां जाकर देखा कि सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट। रुको जरा, मेरे को वहां की सुरक्षा व्यवस्था पसंद नहीं आई। मगर क्यों? और उधर जाते ही आगे देखा तो नागा बाबा नहा रहे थे। नागा बाबा देखते ही पत्नी ने मोबाइल निकाला और सेल्फी बनाने लगी। अरे मैंने कहा यहाँ सेल्फी मत बना, यहाँ सेल्फी बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन नहीं मानी। बोला नहीं मैं तो मनाऊंगी, मैं तो बनाऊंगी। तो मैंने कही अगर नहीं मानेगी तो तेरा मोबाइल छीन के मैं तोड़ दूंगा। बोली तोड़ के दिखाओ। तुम्हारा छाती पे पैर रख के कलेजा चीर दूंगी और मोबाइल निकाल लूंगी। उसकी ये हरकत देख के मेरे गुस्सा आया। मैंने उसको 3 बार खोया, पर पुलिस वाले ऐसे थे, तीनों बार मेरे को ढूंढ के पकड़ा दिया उसने और डांट के और गए। बोला तुम्हारी बार बार बीवी खो जाती है, तुम बीवी को नहीं देख सकते हो, बार बार मेले में छोड़ देते हो। अब मैं उसे क्या बताऊं कि मैं तो इसे खोने ही के लिए आया था। तो मेरा सारा पुलिस वालों ने मामला खराब कर दिया। मैं फिर बीवी के साथ गंगा किनारे घाट पे गया। मैंने गंगा मैया के दोनों हाथ जोड़े, मैंने हे गंगा मैया मेरे भी मनोकामना पूर्ण करो। मैंने इसी कुंभ के मेले में भाई बहन को खोते हुए देखा है, माँ बाप को खोते हुए देखा है, लेकिन एक बार गंगा मैया बीवी पे भी ट्राई मार के देखो। कम से कम जो बीवी का मारा धारा पति है उसका तो कम से कम उद्धार हो जाए, वो तो सुखी हो जाएगा। वहां आगे देखा तो मेरे पड़ोसी चाचा जी गंगा नहाने पहुंच गए। वो बड़े भक्त हैं, बड़ा गंगा स्नान में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो वो जाकर गंगा मैया से प्रार्थना करने लगे हाथ जोड़ के। बोला हे गंगा मैया मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जो मेरा सारे कामकाज चलने लग जाएं, मैं दौलत से भरपूर हो जाऊं और मुझे खुशी मिले, मुझे सफलता मिले, ऐसा आशीर्वाद हो गंगा मैया। अब ज्यादा प्रार्थना करी उन चाचा जी ने तो गंगा मैया प्रसन्न हो गई। बोली मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो चाचा जी बोले हे गंगा मैया मेरा कारोबार चालू हो जाए और मेरे पास दौलत ही दौलत हो जाए और मेरे सभी कामों में सफलता मिले। गंगा मैया बोली ठीक है हो तो जाएगा, पर एक बात है, आप जो मांगोगे उससे ज्यादा आपके पड़ोसी को मिलेगा, आपको सिंगल मिलेगा, आपके पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो चाचा जी बोले गंगा मैया कोई बात नहीं, ठीक है। और वो गंगा स्नान करके और जैसे ही घर वापस आए, जैसे ही शाम हुई
तो चाचा ने सोचा चलो गंगा मैया ने जो आशीर्वाद दिया है कुछ वरदान ही मांग लें। तो चाचा जी वरदान मांगने लगे, बोला हे गंगा मैया देखो मैं कैसे छोटे से झोपड़े में रहता हूँ, एक रहने के लिए कम से कम मकान अच्छा सा बन जाए। और ये कहकर चाचा जी सो गए। सुबह देखा चाचा ने तो एक सुंदर सा मकान बन गया और बेड पे चाचा जी सो रहे हैं। जैसे ही उठ के सुबह देखा, बाहर निकल के देखा पड़ोसी के 2 मकान बन गए। अब चाचा ने देखा, बोला चलो कोई बात नहीं, अपना भला तो जग का भला, सबका भला होना चाहिए। जब दूसरा दिन हुआ फिर रात को चाचा जी ने बोला कि हे गंगा मैया आपने रहने के लिए मुझे मकान तो दे दिया है, अब थोड़ी सी कृपा और हो जाए, थोड़ा 2 बीघा खेत भी हो जाए जिससे खेती करके कुछ खाने का गुजारा चल जाए। और ये कह के सो गए। सुबह जैसे ही आंख खुली तो चाचा ने देखा 2 बीघा का खेत। जब गांव वाले पड़ोसियों को देखा तो उनका 4-4 बीघा का खेत। अब उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना वाला जग का वाला, कोई बात नहीं। फिर तीसरा दिन हुआ, फिर तीसरे दिन रात को चाचा जी ने हाथ जोड़ के गंगा मैया से वरदान मांगा। बोला हे गंगा मैया देखो रहने के लिए मकान दे दिया, खेती करने के लिए आपने जमीन दे दी, लेकिन एक काम और हो जाता, अगर गंगा मैया बुरा न मानो तो हमारे कोई बीवी नहीं है, एक अगर बीवी भी व्यवस्था और हो जाती तो अति सुंदर होता। और ये कह के सो गए। तो चाचा जी ने जैसे ही देखा कि सुबह उनको बीवी मिल गई। फिर बाहर निकल के गए गांव में तो देखा सब पड़ोसियों के पास 2-2 बीवी लेटी है। चाचा बोले कि भाई मेरे एक बीवी, इन्हें के 2-2 बीवी मिल गई। तो चाचा भी बड़ा संकी थे, उन्होंने दिमाग बढ़ाया, बोला ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर चौथे दिन रात को सोए तो उन्होंने कहा हे गंगा मैया आपने रहने के लिए मकान दे दिया, खेती करने के लिए जमीन दे दी और खाना बनाने के लिए बीवी दे दी, अब एक काम करो मेरे दरवाजे के सामने एक कुआं भी बन जाए। तो चाचा जी की सुबह आंख खुली, जैसे देखा उनके दरवाजे के सामने कुआं बन गया। गांव में देखा तो सब पड़ोसियों के 2-2 कुएं दरवाजे के सामने बन गए। और जैसे ही चाचा जी गांव में घूमने जाएं, चाचा जी के सारे साथ बोले, चाचा जी बड़े परेशान, चाचा जी तंग आ गए। 5वीं रात हुई, 5वीं रात को चाचा जी गंगा मैया से फिर वरदान मांगा। बोला हे गंगा मैया मैं इन लोगों से तंग आ गया हूँ, गांव वालों से, मुझे सिंगल मिलती है इनका डबल हो जाता है, मुझे एक खेत मिला उनको पड़ोसियों को 2 खेत मिल गए, मुझे एक बीवी मिली पड़ोसियों को 2 बीवी मिल गई। हे गंगा मैया आज रात ऐसा करो कि मेरी एक आंख फूट जाए। जैसे ही चाचा जी ये वरदान मांग के सोए, सुबह देखा तो चाचा की दाहिनी तरफ की बत्ती गुल। अब चाचा जी के एक आंख, फिर वो जैसे तैसे अपनी एक आंख से देखते हुए एक आंख को दबाते हुए और कुआं के साइड से निकले। जैसे ही देखा उन्होंने गांव में जाके आधा गांव साफ, आधे से ज्यादा गांव के लोग कुआं में गिर गए कि उनकी दोनों फूट गई। अब चाचा जी ने सोचा भाई ये तो पाप, बहुत बड़ा पाप हो गया, ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। फिर जब रात हुई तो चाचा जी आए, बोले हे गंगा मैया मुझसे गलती हो गई, ऐसा करो मैं जैसा था वैसा ही कर दूं। सुबह जैसे ही चाचा जी की आंख खुली, देखा तो चाचा जी का झोपड़ा जैसा था वैसा ही हो गया। तो भैया आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि किसी गंगा जमुना और किसी अगर देवता से कुछ अगर मांगते हो तो सोच विचार के मांगना, कहीं ऐसे मत मांगना चाचा की तरह जो अपनी 2 आंख की जगह 1 आंख की बत्ती गुल करा ली। तो जो भी मांगो बड़ा सोच विचार के मांगो, जिससे आपको धन की प्राप्ति हो और दूसरे को कोई नुकसान ना हो। जैसे ही मैं आगे देखा तो गंगा के किनारे 3 साधु एक साथ बैठे थे।
हमारे पूर्वजों का कहना है कि अगर साधुओं के दर्शन हो जाए तो सारा काम पूर्ण हो जाता है और स्नान संपूर्ण होता है। जैसे ही मैंने साधुओं को देखा और मैंने दोनों हाथ जोड़ के और उनके चरणों में गिर गया। मैंने कही, साधु साधु महात्मा मुझे भी आशीर्वाद दो, आप मुझे भी आशीर्वाद दो। तो बाबाओं ने आशीर्वाद दिया, बोला बस खुश रहो, आप खुश रहो। फिर मैंने उन बाबाओं से पूछा, नहीं बाबा जी ये बताओ कि आप तीनों साधु कब हुए थे, इससे पहले आप क्या करते थे? क्या? वो बोले मैं क्या बताऊं, मेरी बड़ा दुख भरी दास्तान है। तो हमने कही बाबा बताओ तो, उससे पहले आप क्या थे? उनकी बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटा मैं साधु होने से पहले हम तीनों साधु थे, इन पत्नियों के कारण हम तीनों साधु होना पड़ा। फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा नागा बाबा बैठे। मैं गया, मैंने कही नागा बाबा मेरी भी मन्नत पूरी करो, नागा बाबा मेरी भी मन्नत पूरी करो। वो बोले बच्चा बताइए क्या मन्नत है? मैंने कहा नागा बाबा मैं बीवी से बहुत परेशान हूँ, मुझे फिर से कुंवारा कर दो। अब उन्होंने डांटा, बोले चुप कर बच्चा, मैंने मन्नत के लिए बोला था, जन्नत नहीं। इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो शेयर करें। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे। Yeah.